सूरज भाई देरत भाई है और मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं आज आपको स्वतंत्र दिन के बारे में 2 शब्द कहूंगा। आजादी का असली महत्व वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी सहन की हो। हम भाग्यशाली है कि हम स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लत 1857 से ही चढ़ चुकी थी, पर 1947 में हमारे देश को आजाद कराया। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरण से मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब हम फिरंगियों के फेरों में फंस गए थे, तब रंग दे बसंती की एक आवाज पर टोले के टोले उमड़ आते थे और उनकी इनकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम के नारे से खून में आ जाने वाली 5 डिग्री का तूफान अंग्रेज शासन की जड़ हिला देता था। इसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गंवा देने वाली औरत जब अपने घर के हालत यूं हो जाया करते, प्यार भी गया, मांग का सिंदूर भी गया, नन्हे नैनियालों की लंगूटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की खुशियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा विस्फोट हुआ कि पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की कहीं बूटियां चली गई, पूरे जिस्म की कहीं बूटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरी घर की तो रोट यहाँ ही चली गई, मेरी घर की तो रोट यहाँ ही चली गई। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा था। जब देश बलिदान मांग रहा था, जब देश लड़ जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था, पर आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। पर मेरे पूरे विचार, पूरी लगन, पूरी ईमानदारी से जो सच्ची देशभक्ति करता है वही सबसे बड़ा देशभक्त कहलाता है, वही सबसे बड़ा देशभक्त कहलाता है। समाज सेवा की बात की जाए तो हमारे देश में हिंदू पैदा होते हैं, मुसलमान पैदा होते हैं, सिख और ईसाई पैदा होते हैं, पर बदकिस्मत आज इंसान पैदा नहीं होते, आज इंसान पैदा होते हैं। मेरे हिसाब से ना आज हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की, बल्कि एक सच्चे इंसान की जरूरत है, बस एक सच्चे इंसान की। ना सरकार मेरी है ना रोक मेरा है, ना सरकार मेरी है ना